सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये कुर्सी, ये मोबाइल, ये स्क्रीन असल में वैसे है ही नहीं जैसे आपको लगते हैं। हम रोज जिस दुनिया में जीते हैं वो हमें बहुत ठोस लगती है। हर चीज की एक जगह है, एक शक्ल है और एक तय व्यवहार है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने दुनिया को बहुत बहुत करीब से देखना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि नीचे की दुनिया बिल्कुल अलग है, इतनी अलग कि उसे समझाने के लिए पूरी फिजिक्स को फिर से लिखना पड़ा। और इसी का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। अब एक पल के लिए न्यूटन के जमाने में चलते हैं। उस वक्त फिजिक्स बहुत साफ थी। अगर आप जानते हैं कि कोई चीज कहां है और कितनी तेज चल रही है तो आप उसका पूरा भविष्य बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी बस एक छोटा सा गोला था, एक जगह, एक रफ्तार, एक रास्ता, सब कुछ रीजनेबल था, आरामदेह था। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसने कहा, इलेक्ट्रॉन कोई पॉइंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोई छोटी गोली नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक वेव फंक्शन है। और यहीं से दिमाग थोड़ा फिसलने लगता है। वेव फंक्शन का मतलब यह नहीं कि इलेक्ट्रॉन कभी वेव है, कभी पार्टिकल। असल में वो वेव है जो ये बताती है कि अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां मिल सकता है। जब आप नहीं देख रहे होते तो इलेक्ट्रॉन फैला हुआ होता है, एक संभावना की तरह, एक बादल की तरह। और ये कोई पोट्री नहीं है, ये इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन। सब ठीक था जब तक हमने ये सवाल नहीं पूछा। जब हम देखते हैं तब क्या होता है। यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स अजीब हो जाती है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम कहते हैं जब आप किसी क्वांटम सिस्टम को मेजर करते हैं तो उसकी वेव फंक्शन अचानक बदल जाती है, इंस्टेंटली, अनप्रिडिक्टेबली। और सवाल उठता है, देखना मतलब क्या? क्या कोई इंसान चाहिए? क्या कॉन्शियसनेस जरूरी है? क्या कैमरा भी देख सकता है? यही है क्वांटम मैकेनिक्स का लाभ। सबसे मशहूर सिर दर्द, मेजरमेंट प्रॉब्लम। अब इसे थोड़ा आसान करते हैं। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन छोड़ दीजिए, उसकी स्पिन के बारे में सोचिए। इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक वैसे नहीं जैसे धरती घूमती है, लेकिन समझने के लिए मान लीजिए कि वो या तो ऊपर की तरफ घूमता है या नीचे की तरफ। और जब आप उसे मेजर करते हैं तो आपको सिर्फ दो जवाब मिलते हैं, स्पिन अप या स्पिन डाउन। बीच में कुछ नहीं, कभी नहीं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से मापा गया फैक्ट है। अब मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉन को वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा, वो ऊपर चला गया। आप बोले, ठीक है, स्पिन अप। अब आप उसे दोबारा उसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड से भेजते हैं, हर बार वही रिजल्ट, प्रेडिक्टेबल। लेकिन अब आप चाल बदलते हैं। अब आप इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से भेजते हैं और अब आपको कोई सर्टेनिटी नहीं मिलती। इलेक्ट्रॉन या तो लेफ्ट जाएगा या राइट, 50-50 चांस। कोई इक्वेशन नहीं बता सकती कि कौन सा रिजल्ट आएगा। और मजेदार बात यह है, आपको पहले से पता था कि इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में था, फिर भी भविष्य नहीं बता पाए। यही क्वांटम मैकेनिक्स है। ये इग्नोरेंस नहीं है, ये नॉलेज की कमी नहीं है। नेचर खुद अनडिसाइडेड है। इलेक्ट्रॉन एक साथ स्पिन अप भी है और स्पिन डाउन भी। इसे कहते है सुपरपोजिशन। अब टेक्स्ट बुक क्वांटम मैकेनिक्स यहां कहती है जब आप मेजर करते हैं तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाती है और आपको एक ही रिजल्ट दिखता है। मत पूछिए कोलैप्स कैसे हुआ, मत पूछिए किसने किया, बस मान लीजिए। और यहीं आइंस्टाइन नाराज हो गए। आइंस्टाइन कहते थे, ये अंतिम जवाब नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ और चल रहा है। वो कहते थे, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। और इसी बेचैनी से एक नया विचार निकला, मेनी वर्ल्ड्स थियरी। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यह हिस्सा दिमाग को थोड़ा स्ट्रेच करता है। मेनी वर्ल्ड्स ये नहीं कहती कि मेजरमेंट पर वेव फंक्शन कोलैप्स होती है। वो कहती है कुछ भी कोलैप्स नहीं होता, वेव फंक्शन हमेशा ओबे करती है। श्रोडिंगर इक्वेशन हर हाल में। तो फिर हम एक ही रिजल्ट क्यों देखते हैं? क्योंकि आप भी क्वांटम सिस्टम है,
आप क्लासिकल ऑब्जर्वर नहीं है, आप एटम्स से बने हैं, इलेक्ट्रॉन से बने हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन को मेजर करते हैं तो आप उससे एंटेंगल हो जाते हैं और सिस्टम स्प्लिट हो जाता है। एक ब्रांच में इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है और आप उसे स्पिन अप देखते हैं। दूसरी ब्रांच में इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन है और आप उसे स्पिन डाउन देखते हैं। दोनों रियल हैं, बस एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग। कोई इंटरैक्शन नहीं, कोई मैसेज नहीं। अब आप पूछेंगे तो क्या हर डिसीजन पर नई यूनिवर्स बनती है? शॉर्ट आंसर, नहीं। ऐसे सिंपलिस्टिक तरीके से नहीं। आपकी चॉइस यूनिवर्स नहीं बनाती। क्वांटम प्रोसेसेस यूनिवर्स को ब्रांच करते हैं और ब्रांचेस आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं होती, इक्वेशंस के हिसाब से होती है। अबगावी बूट कर सकते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं कि हर कल्पना कहीं ना कहीं सच होती है। फिजिक्स के रूल्स हर ब्रांच में चलते हैं। चार्ज कंजर्व होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं बन जाता। यह कोई फैंटेसी नहीं है, यह मैथमेटिक्स को सीरियस लेने का नतीजा है। अब यहां एक दिलचस्प बात है, आपको अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीने की जरूरत नहीं। आप वही हैं, आपका अनुभव वही है। चाहे कितनी ही कॉपीज क्यों ना हो, आपको सिर्फ एक का अनुभव होता है। बाकी यूनिवर्सेस में आपसे कभी बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए मॉरल पैनिक की जरूरत नहीं। वैसे अगर आप यहां तक आए हैं और आपका दिमाग थोड़ा गर्म हो रहा है तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वांटम मैकेनिक्स समझने में यह साइंटिफिकली प्रूवन मदद नहीं करता, लेकिन एल्गोरिदम जरूर खुश हो जाता है। अब वापस आते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हमें यह नहीं सिखाती कि रियलिटी मैजिकल है। वो हमें सिखाती है कि रियलिटी हमारी इंट्यूशन जैसी नहीं है। हमारा दिमाग क्लासिकल दुनिया के लिए बना है, टेबल, कुर्सी, पत्थर। लेकिन नीचे की दुनिया, इलेक्ट्रॉनों की दुनिया पूरी तरह क्वांटम है और हम अभी भी उसे पूरी तरह नहीं समझते। शायद फ्यूचर में बेटर इक्वेशंस आए, बेटर एक्सपेरिमेंट्स आए, शायद मेनी वर्ल्ड्स सही हो, शायद कोई और इंटरप्रिटेशन। लेकिन साइंस का मजा यही है, मुझे नहीं पता कहने से डरते नहीं। और अगर आपको ऐसे सवाल पसंद हैं जिनके जवाब सीधे नहीं होते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम ऐसी ही अजीब लेकिन सच्ची रियलिटी की बातें करते रहेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स हमें हम्बल बनाती है। ये याद दिलाती है कि यूनिवर्स हमसे ज्यादा चालाक है और शायद यही वजह है कि साइंस इतनी खूबसूरत है, क्योंकि सच हमेशा वो नहीं होता जो हमें दिखता है। ऐसे और खोज अभी खत्म नहीं हुई।